नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि किस तरह का बिजनेस या काम आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। सबसे अच्छा आपके जो हथेली में क्षेत्र ले रहा है वो है चंद्र का, शुक्र का और यहाँ पर गुरु और शनि के बीच का। चंद्र जब विकसित अच्छा होता है तो इस कंडीशन में ट्रैवलिंग और प्रॉपर्टी, इसके अलावा खान पान से रिलेटेड किसी भी तरह के काम में लाभ बहुत मिलता है। शुक्र जब डेवलप होते हैं तो लाइफ की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते चले जाते हैं, जैसे कि यूनिक चॉइसेस होना, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, हमेशा लग्जरीज कंफर्ट पे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाना, अपने प्लेजर को फुलफिल यहाँ करने पर ज़्यादा कंसंट्रेशन यह देता है। तो जब शुक्र अच्छे खासे डेवलप हो तो वह सभी काम जिसमें अपने शौक अरमानों को पूरा किया जा सके, अपने किसी भी तरह के आर्ट क्रिएटिविटी को फॉलो किया जा सके, पैशन को फॉलो किया जा सके, और चमक धमक से रिलेटेड जैसे कि फैशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कपड़ों से रिलेटेड काम में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। चंद्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है जिसके कारण आपको प्रॉपर्टी में भी यह लाभ देंगे। और गुरु और शनि के बीच का जब पोर्शन डेवलप होता है तो गुरु है धर्म और शनि है यहाँ कर्म, तो धर्म को कर्म से मिलाना पड़ता है, अर्थात वह सभी काम जिसमें आप लोगों को विजन दे सके, गाइड कर सके, एडवाइजेस दे सके, कंसल्टेशन से रिलेटेड सभी तरह के काम में इस तरीके का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा फायदा देता है। अब यहाँ पर अगर आप किसी के अंडर में काम करेंगे या जॉब करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ नहीं रहने वाला है, क्योंकि सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन है। सूर्य पर जब भी क्रॉस होता है तो मिसयूज होता है आप जैसे जातकों का। जैसे कि आप किसी के अंडर में काम करेंगे, किसी के साथ मिल करके भी अगर काम करेंगे तो प्रॉपर नेम, रिस्पेक्ट या पॉपुलैरिटी हो नहीं पाती है। जितना भी आपका कर्म है वो, उसका जितना भी क्रेडिट है वो दूसरे लोग ले जाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क ही प्रेफर करना चाहिए और अपने अंडर में रख कर के दूसरों को काम करवा सकते हैं। अदरवाइज आप अगर खुद के काम में ज़्यादा ध्यान लगाएं तो आपको यहाँ से सूर्य से रिलेटेड कोई ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं आएगा। सूर्य पर जब क्रॉस होता है तो कभी भी करियर में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, हमेशा एक्सपांड करने की चाहत होती है और हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत भी ये देता है। क्रॉस का साइन मेनली प्रॉब्लम इसलिए दे देता है क्योंकि जहाँ पर भी आप जैसे ज़्यादा तक काम कर रहे होते वो आपकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली होता नहीं है, इसीलिए हमेशा अंडररेटेड रह करके काम करते हुए पाए जाते हैं, जिसके कारण अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सन रेमेडी अगर आप करेंगे तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और आपके करियर में इस तरह के जो हर्डल्स और डिफ़िकल्टीज़ है ये ख़त्म होता हुआ भी दिखेगा और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी खासी आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप इसका रेमेडी ना भी करें तो भी आप प्रेफर करें कि जॉब किसी भी तरह से करना आपको नहीं चाहिए। सबसे अच्छी बात आपके हथेली में अभी ये दिखाई दे रही है कि आपकी जो लाइफ लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रही है और जो लक लाइन है उसमें अपग्रेडेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ओवरलैपिंग होकर के जब इस तरीके से लक लाइन आगे बढ़ती है तो नए तरह के अपॉर्चुनिटीज़, नए तरह के काम की शुरुआत या नए तरह के काम में बहुत अधिक सफलता देती है। यहाँ पर जो अनदर लाइन क्रिएट हो रही है इसकी एज है 56 से लेकर के 58 के मिड में, तो यानी इसी साल के एंड में आते आते तक आपके करियर में स्टेबिलिटी डेफिनेटली आएगा और मन चाहा परिणाम मिलेगा, क्योंकि सैटर्न इच्छा पूर्ति व्यक्ति को कराते हैं अपने कर्म के द्वारा और ये रेखा थोड़ी सी गुरु की तरफ भी झुक रही है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली वह सभी काम जिसमें आप एडवाइस, गाइडेंस या कंसल्टेशंस दे सकें उन सब काम में आपको ज़्यादा ये लाभ दे जाएगी। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मनी ट्रायंगल फुली ओपन है, तो इसीलिए कभी भी सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इन्वेस्टमेंट जितना हो सके आप करिए, आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में फाइनेंशियल पोजीशन या सडन गेन्स की बात करें तो यहाँ पर केतु के ऊपर में बहुत माइनर लेवल पे फिश सिंबल का साइन डेवलप हो रहा है, लेकिन ये अभी फुली डेवलप है नहीं, इसीलिए सडन गेन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर अभी नहीं शो हो रहा है। और अगर फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो देखिए लक लाइन में स्टेबिलिटी तो बहुत अच्छी आ रही है। सूर्य पर क्रॉस डेफिनेटली है, लेकिन अनदर सनलाइंस आपकी जो डेवलप हो रखी है ये आपको बहुत सपोर्ट करेगी नए नए तरह के काम में इंगेज करने के लिए या नए नए तरह के अपॉर्चुनिटीज़ से, टेम्पररी अपॉर्चुनिटीज़ खासकर उन सब के द्वारा लाभ देने के लिए। तो यहाँ पर जब सन के रेमेडी किया जाएगा तो फाइनेंशियल पोजीशन अभी जो भी है आपका उससे बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और लक लाइन एक पहले से स्टेबल है, ऊपर से सन लाइन स्टेबल हो गई तो करियर में बहुत बेहतरीन लेवल का उछाल आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ कंडीशन एंड एज की बात करें तो आपके पाम में
ये आपकी हार्ट लाइन है, सपोर्टिव हार्ट लाइन, और यहाँ हार्ट और माइंड लाइन दोनों मर्ज हो चुकी है, जिसे यहाँ पर सीमियल लाइन कहा जाता है। जब सीमियल लाइन देखने को मिलती है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति का हेल्थ डेफिनेटली अच्छा करता है। थोड़ा बहुत अप्स डाउन्स डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, लेकिन आपकी जो लाइफ लाइन है वो बहुत अच्छी सपोर्ट में आ रही है। लाइफ लाइन जब एकदम स्टेबल हो जाती है, एकदम अच्छे फ्लुएंसी के साथ चलती है, तो ये अच्छे हेल्थ को, अच्छे लाइफ स्टाइल को यहाँ गवर्न करना शुरू कर देती है। इसलिए आपके हेल्थ में डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि लक लाइन का भी सपोर्ट है, और ऊपर से जो सपोर्टिव लाइन है वो भी आपके इर्द गिर्द लाइफ लाइन की चल ही रही है। तो इसलिए फैमिली सपोर्ट अच्छा मिल जाता है, और दूसरों के सपोर्ट से भी और इन्वायरमेंटल सपोर्ट से भी हेल्थ की कंडीशंस बहुत बेटर होती है। तो यहाँ पर इस लाइफ लाइन के ऊपर में मत जाइएगा, आपके लेफ्ट पाम में लाइफ लाइन की लेंथ अच्छी है, ऊपर से फिश लाइन भी डेवलप हो रहा है, और सपोर्टिव लाइन भी बहुत अच्छी एक्टिव है, एक अनदर सपोर्टिव लाइन भी जनरेट हो रही है। तो आपकी उम्र अप्रॉक्सीमेटली 75 प्लस की डेफिनेटली रहने वाली है। और इसके अलावा अगर खुद के हाउस की कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ पर हम एक कॉम्बिनेशन है वो देख सकेंगे, वो है ट्रायंगल का। तो सन माउंट पे जब ट्रायंगल आता है तो ये व्यक्ति को प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी या पावर पोजीशन सडन से देता है। तो ये सडन वेल्थ का साइन डेफिनेटली नहीं होता, लेकिन इस कंडीशन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी डेवलप कर पाने में या घर बना पाने में 100% आप जैसे जातक सक्षम हो जाते हैं। तो ये साइन अभी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। सन की रेमेडी के बाद में ये जो साइन है इसके पूरे के पूरे लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। और लाइफ लाइन के ऊपर में भी अगर हम बारीकी से देखें तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर आकर के हल्का सा रुका, फिर अनदर लाइन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, और सपोर्टिव लाइन तो पहले से ही एक्टिव है ही। तो इसीलिए आपके घर बनाने के जो चांसेस है वो अप्रोक्सीमेटली इसी ड्यूरेशन में है, और ये ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 58 तक का है। तो इसीलिए नेक्स्ट ईयर में आपका घर बिल्ड होने के चांसेस, या घर बिल्ड होने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंस चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली इसी साल से उसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट ईयर कन्फर्मली यह कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। और एक दिक्कत आपके पाम में यह है कि सन पे क्रॉस है, और राहु रेखा भी बहुत ज़्यादा आपके पाम में एक्टिव है। तो जब राहु रेखा लक लाइन को टच कर जाती है तो कर्ज लेकर के काम करना पड़ता है, और कर्ज में कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांसेस को ही बढ़ाता है। मेनली जब लक लाइन को इस तरह की लाइन टच करती है तो बहुत नेगेटिव थॉट्स भी ये दे देता है कई मरतबा, और ये लक में थोड़ी बहुत कमी देता है। लेकिन यहाँ पर ये जो रेखा है इसका 99% जो रिजल्ट था या असर था वो जा चुका है, क्योंकि अनदर जब लक लाइन क्रिएट होती है तो उसके पीछे की जितनी भी रेखाएं होती हैं, जैसे लक लाइन, राहु लाइंस, वो सब अपना असर छोड़ जाती हैं, पूरा कर जाती हैं। तो आपकी लाइफ में एक्सट्रीम डिफ़िकल्टीज़ आपको 33 से लेकर 37 के एज में देखने को मिला था, और 38 के एज के आसपास में आपने जो भी इनिशिएटिव लिया था उससे आपको लाभ मिला था, और वहीं से आपको अपनों का या दूसरों का बहुत अच्छा या प्रकृति का सहयोग मिलना शुरू हुआ था। तो इसीलिए आप सन रेमेडी करेंगे और हल्का सा राहु रेमेडी भी करेंगे, तो आप जिस भी काम में अभी इंगेज, वहाँ पर आपको किसी भी तरह का रुकावट, तकलीफ, परेशानी जैसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी सेटलमेंट थोड़े बहुत दबते हैं तो हमेशा काम देरी से देखने को मिलता है, या एक से अधिक प्रयत्न प्रयासों के बाद देखने को मिलता है। परंतु अभी सारी कंडीशंस बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लक लाइन अच्छी है, लाइफ लाइन अच्छी है, सपोर्टिव लाइन अच्छी है, और यहाँ पर जब सीमेल लाइन होता है तो इससे बहुत ही अच्छा साइन माना गया है। सीमेल लाइन वो लाइन होती है जिसमें व्यक्ति का दिल और दिमाग एक हो जाता है, तो फोकस को बढ़ा देता है, किसी काम के प्रति डेडिकेशन बहुत अच्छा कर देता है, मेमोरी शार्प कर देता है। नेगेटिव जो भी इवेंट्स या मेमोरीज होते हैं उसके बिहाफ पे डिसीजंस फ्यूचर में बहुत अच्छे ले पाते हैं, या एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे काम करते हुए अच्छे पाए जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत डीप थिंकर, रिसर्चर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, और वह सभी काम जिसमें आप एकदम उन सब कामों में डूब जाएं, यानी अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करने में भी बहुत ज़्यादा लाभ देता है। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को थोड़ा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड भी बनाता है। बट मोर ओवर यह कॉम्बिनेशन अच्छा इसलिए माना जाता है कि जिस काम में लगते हैं उसको पूरा करके ही निकलते हैं। तो भले ही लक का सपोर्ट रहे ना रहे, काम बार बार छूटे या बने, आप जो भी अपने जीवन में सोचे हैं, ठाने हैं, वो निश्चित करके ही जाएंगे, करेंगे ही, होगा ही वो चीज़। इसीलिए आपके हथेली में जो, तो ओवरऑल जब ये कॉम्बिनेशन रहे किसी के हाथ में तो ऐसे जातक अपने जीवन में लेट ही सही लेकिन बहुत बड़े सफल इंसान बनते हैं। 100% केसेस में ये देखने को मिला है कि जिसकी सीमेन लाइन होती है उनका बचपन बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग होता है, और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन और नेगेटिव मेमोरीज के साथ में होता है। धोखे बहुत मिलते हैं सीमेन लाइन वालों को,
क्योंकि जब भी किसी काम में जोड़ रहे हैं तो इतना ज़्यादा लग रहे हैं उस काम में कि अच्छा गलत सही गलत देख ही नहीं रहे हैं। तो बहुत गलत लोगों पे ट्रस्ट कर बैठते हैं, बहुत नेगेटिव या गलत डिसीजंस भी लेते हैं, लेकिन ओवरऑल जो भी कुछ ठाना गया होता है वो सब कुछ पूरा करते हैं। क्योंकि फीमेल लाइन का एक खास बात यह है कि लाइफ में इतने ज़्यादा इंसिडेंट कराती है या मेमोरीज देती है, पास्ट मेमोरीज खासकर, और ऐसे ऐसे देती है कि उसके बिहाफ पे एकदम क्लैरिटी हो जाती है लाइफ में, कौन अपना है कौन पराया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे किस चीज़ को हासिल करना है। इसीलिए आपके हाथ में जो वरीज लाइन है वो बहुत हमको कम देखने को मिल रही है। अदरवाइज यहाँ पर मंगल पे शुक्र पे बहुत ज़्यादा वरीज लाइन आती है, चंद्र पे आती है, लेकिन वरीज लाइन इसीलिए नहीं है क्योंकि आपके अंदर जो मानसिक बल है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। मानसिक स्थिति परिस्थितियों ने आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत कर रखी है। इसीलिए बहुत सारे नेगेटिव इवेंट्स हुए लेकिन उसको लेकर के बैठे नहीं आप, उसको याद उसकी याद में रहे नहीं आप, बहुत जल्दी मूव ऑन किया, आगे बढ़ गए। तो इसीलिए ओवरऑल अब जो लाइफ है आपकी वो बहुत ज़्यादा फार बेटर होती दिखाई दे रही है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, इसको ना शॉर्ट कहेंगे ना लॉन्ग कहेंगे, और थोड़ी सी फैली हुई है जो व्यक्ति को ब्रॉड माइंडेड बनाती है, मजबूत जैसा कहा गया अभी वो। उसके साथ में विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते, हिम्मती स्वभाव देता है मेनली यह। ये कॉम्बिनेशन पेशेंस भी अच्छा देगा, किसी चीज़ को पाने की चाहत को भी बढ़ाएगा, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस पर किए गए प्लानिंग्स में सफलता दिलाएगा। तो आप जैसे जहाँ तक वो होते जो हर जगह एडजस्ट कर पाते, इसीलिए फिंगर के ऊपर हमको सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी खासी दिख रही है जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है और ज़्यादा रिश्ते बिगड़ने नहीं देते हैं। इसके अलावा लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थोड़ी सी शॉर्ट है, तो मिस मैनेजमेंट मिस कम्युनिकेशन या मनी मैनेजमेंट में थोड़ी वीकनेस ये देता है और हल्का सा शाइनेस व्यक्तित्व में देता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है जो रिस्क टेकर बनाता है। भले ही कितना बड़ा रिस्क हो, आप कभी भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। अपने कंफर्ट जोन के हमेशा बाहर निकलने की आदत थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग जब रहे तो देती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक हमेशा क्रिएटिव माइंड के पाए जाते हैं और अपने खुद के काम में खुद से, यानी वह सभी काम जिसमें जीरो से शुरुआत किया गया हो उसमें सफलता या नाम निश्चित रूप से दिलाते हैं। इसके बाद में फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये मल्टीटास्किंग नेचर दे देता है कई मरतबा और कंफ्यूजिंग माइंडसेट दे देता है, जिसके कारण एक जगह पर या एक तरह के काम में लगातार कंसंट्रेशन बनाने में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि सूर्य पर वापस आए तो सूर्य पर हम देखेंगे कि एक से अत्यधिक रेखा है, वो इसीलिए है क्योंकि ये मल्टीपल इंटरेस्ट देती है, मल्टीपल वर्क करने की कैपेबिलिटीज देती है। और ये इस तरीके का जब सूर्य हो तो सफलता या नाम बहुत देरी से इसलिए मिलता है क्योंकि बहुत सारे जगह पे भागा दौड़ी होती है, बेफिजूल की भटकना पड़ता है। इसीलिए आपकी जो लक लाइन है वो भी तकरीबन 3 बार रुक करके आगे बढ़ रही है, जो एक से अधिक बार प्रोफेशनल चेंजेस को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर इसको ठीक करने के लिए डीप मेडिटेशन करना, रेगुलर बेस्ड योगा प्राणायाम करना, डेली मंदिर विजिट करना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना, अपने विजडम को यानी अपने जुपिटर को, नॉलेज को एक्सट्रीम इंक्रीज करना, विजन क्लियर करता है, एम के प्रति क्लैरिटी देता है, डेडिकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। थंब का जो साइज है वो भी लॉन्ग है, तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता आपके अंदर बहुत अच्छी है। आपका मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प रहेगा, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी रहेगी और लॉजिकल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी को भी यह बिल्ड करेगा। विल पावर के साथ लॉजिकल पर्सनैलिटी जब डेवलप अच्छी हो जाती है तो जो भी चीज़ चाहा जाए वो निश्चित रूप से पूरा होके ही रहता है। यहाँ पर यव का साइन फिलहाल में डेवलप हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। तो यव का साइन जब डेवलप हो रहा हो तो ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन होता है कि यस डेफिनेटली आपको सिद्धि आ सकती है किसी तरह की, जैसे इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, पूर्वानुमान, आभास के अलावा जो कोई भी बात कह दी गई हो वो बैठ जाना, ये सब कुछ और अच्छा देखने को तब मिलता है जब योग का साइन प्रॉपर डेवलप हो जाए। तो यहाँ पर इसको डेवलप करने के लिए जो अभी बताया गया डीप मेडिटेशन, धर्म कर्म से रिलेटेड अत्यधिक काम, ये सब कुछ हेल्प करता है योग का साइन बनने में। और जब योग का साइन बनता है तो मटेरियलिज्म, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस एंड सेटिस्फेक्शन, ये 6 तरह के एलिमेंट लाइफ में एग्जिस्ट ईजिली करना शुरू कर जाते हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। इस तरह का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को मानसिक शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बना करके रखता है। लोअर जोन आपके पाम में ज़्यादा एक्टिव है, जिसके कारण इंस्पिरेशन मोटिवेशन अच्छा रहेगा, जो भी कर्म सोचेंगे निश्चित रूप से कर दिखा पाएंगे। प्रॉपर या लॉन्ग टर्म बेसिस प्लानिंग करना थोड़ा सा ज़्यादा आपको ज़रूरी है।
फिलहाल हम बात करेंगे जुपिटर माउंट के विषय में। तो सबसे कम एरिया जुपिटर माउंट ने लिया हुआ है। जुपिटर माउंट जब कम एरिया लेता है तो फैमिली से जो सुख मिलना चाहिए वो थोड़ा कम हो जाता है। फैमिली में थोड़ी डिफ़िकल्टीज रहती है और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। और आप जैसे जहाँ तक हर जगह जीत सकते हैं, फैमिली में आकर के थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जुपिटर माउंट जब थोड़ा सा कम एरिया ले रहा हो तो नॉलेज अच्छा होता है, लेकिन सही समय पे उसका यूटिलाइजेशन कर नहीं पाते हैं। इसलिए जब जुपिटर एंड सैटर्न का मिड जोन डेवलप होता है तो अपना ज्ञान जब दूसरों को दिया जाता है एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर या फिर एजेंट या एडवाइजरी, तो वो नॉलेज बहुत ज़्यादा दूसरों के काम आता है। इसीलिए बहुत सारा नाम आपके ज्ञान के बलबूते पर होगा, क्योंकि आपके ज्ञान से, योग्यता से दूसरों को बहुत लाभ मिलेगा। जुपिटर को और इंक्रीज करने के लिए या इसके असर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जुपिटर लाइफ में विजडम के साथ साथ सुख, समृद्धि और तमाम तरह की घरेलू चिंताओं से मुक्त करता है। इसके लिए आप केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, या हो सके तो गुरुवार के दिन केला, पीपल, बड़, इन सब का पेड़ आप लगाइए। देख रेख अच्छे से करिए, थोड़ा सा डेवलप इनको करने की कोशिश करिए। पेड़ जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे आपका जुपिटर उतना अच्छा होता चला जाएगा, और जितना ही अच्छा होता चला जाएगा उतना ज़्यादा पैसा, क्योंकि जुपिटर एट द एंड सुकून के साथ पैसा भी देते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं। और आपकी लक लाइन हल्की सी जुपिटर पे टिल्टेड ही इसीलिए क्योंकि मनी पे कंसंट्रेशन अच्छा, और मनी आप डेफिनेटली बहुत अच्छा जनरेट कर पाएंगे अब, क्योंकि लक का भी सपोर्ट अच्छा आएगा, तो आपको एडवाइजर्स, गाइडेंस भी अच्छी मिल सकेगी। लेट काम होगा लेकिन बहुत अच्छा काम होगा। तो आप ये चीज़ करिए। और वैसे भी आप धार्मिक इंसान हैं, क्योंकि आड़ी रेखा वो व्यक्ति को दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक बनाती है। अपने फायदे के लिए आप जैसे ज़्यादा किसी का नुकसान नहीं करते हैं। सैटर्न माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है, तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम ये होती है कि कई मरतबा टाल मटोल के कारण काम में देरी हो जाती है, तो कई मरतबा लक थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, कई मरतबा परफेक्शन काम में नहीं आ पाता है। इन सबको ठीक रखने के लिए या एक बार में अच्छा असर पाने के लिए खाली पेट ज़्यादा चलना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। गरीब जो लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, जो मेहनती होते हैं, उन सबको चाय पिलाते रहना चाहिए, क्योंकि चाय जो है मेनली शनि का कारक है। और जब हम चाय पिला रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं यानी, तो उसमें हमारे जो शनि की कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ रही है, तो कर्म प्रधानता बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा अच्छे असर हमको किसी भी तरह के छोटे छोटे प्रयत्नों से भी बहुत अच्छे असर आने शुरू हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आप सैटर्न से रिलेटेड है, इसलिए शनिवार के दिन से करना शुरू करिए। विद इन कपल ऑफ मंथ्स आपको इसके बहुत प्रोमिनेंट और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स खासकर करियर के रिगार्डिंग दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी जो लक लाइन है वो बहुत लेट स्टार्ट हुई है, जैसे कि यहाँ पर ये लक लाइन शुरू हुई है। अब यहाँ पर इस एज को अगर देखा जाए तो ये 36 के बाद का उम्र है, तो 36 के पहले के उम्र में किसी तरह की लक लाइन ना होना ये नहीं दर्शा रही है कि आपका करियर नहीं था या पैसा नहीं था। ये दर्शा रहा है कि मोटिव नहीं था लाइफ के प्रति क्लियरेंस नहीं थी, जो कुछ मिल रहा था वो किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं जो लक का सपोर्ट है वो बहुत कम था। 36 के बाद से लक इंक्रीज हुआ, डिफ़िकल्टीज बढ़ी क्योंकि राहु रेखा ने टच किया, लेकिन एट द एंड आपका जो डेडिकेशन है, मोटिवेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। फिर अप्रोक्सीमेटली 46 से 48 के बीच में हल्का सा ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में रहा, और अब वापस से 56 से 58 के मिड में होने जा रहा है, और ये लगातार आपको 66-67 के एज तक अच्छे रिजल्ट्स देगा। यानी आपकी अर्निंग कैपेबिलिटीज़ एटलीस्ट इस उम्र तक तो ये बहुत अच्छा मेंटेन रखेगा। इसके बाद में आप एक कॉम्बिनेशन और देखेंगे, जो इधर पे अनदर लाइन जा रही है। अगर ये वी सिंबल प्रोमिनेंट बन गया तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके लाइफ में तुरंत के तुरंत एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा, और मोस्ट प्रोबेबली मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपका इस साल के एंड या नेक्स्ट ईयर तक देखने को मिल जाएगा। सन माउंट पे जब क्रॉस का साइन आ जाता है तो एजुकेशन में ब्रेक्स देता है, फादर से सपोर्ट कम मिलता है, फादर से रिलेशंस में भी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं, किसी भी काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलने में डिफ़िकल्टीज आती है। मेनली एक्सपेक्टेड गेंस यह कॉम्बिनेशन दे नहीं पाता है। और अनदर जो सन लाइन है वहाँ पे ट्रायंगल का साइन नीचे बना हुआ है, तो इसीलिए आपको लाभ तो मिलेगा, थोड़ा देरी से मिलेगा, ये उसका कॉम्बिनेशन है। तो सन माउंट या सन लाइन डिफ़िकल्टीज़ में तब आता है जब हमारा बहुत सारा काम पितरों के लिए रह जाता है, अपने पूर्वजों के लिए हम कर नहीं पाते हैं। तो खासकर अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति हर महीने आता है, ये 3 दिन। इन दिनों में जाकर के कुछ भी, जितनी भी आपकी योग्यता हो उसके हिसाब से डोनेशन आप करना शुरू करिए, मंदिर में, आश्रम में या कहीं भी, या खीर खिलाना शुरू करिए। गुड़ जो है खासकर जो कारक है यहाँ पर सूर्य का है, तो गुड़ से बनी चीज़ों को खासकर डोनेट करिए या फिर खिलाइए दूसरों को। आप देखेंगे कि आपके लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये 3 चीज़, मनी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीज़
और नेम फेम रिस्पेक्ट, ये 3 चीज, ये सब कुछ बढ़ना इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। सिर्फ इतना अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि आपके पाम में जो है प्रॉब्लम अनदर नहीं है। यहाँ पर अगर सन और सैटर्न डिस्टर्ब हो तो चैंटिंग, मंत्रास की चैंटिंग भी दिया जा सकता है, लेकिन आपके द्वारा कर्म पेंडिंग है, वो करवाना जरूरी है। तो इसीलिए आप जब ये सारे कर्म करेंगे, दूसरों को खिलाएंगे, तो वो वही व्यक्ति दूसरों को खाना खिला सकता है जो खुद राजा है। तो आपको राजा जैसे गुण आना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आपकी लाइफ में एक्सट्रीम एक्सपांशन देखने को हर विषय को लेकर के मिलेगा, पॉजिटिव वे में खासकर। बीच में जो ये रेखा आती है, ये यशस्वी योग देती है। ये कॉम्बिनेशन 100% बहुत आलिशान घर का सुख देता है, अच्छे कनेक्शंस बिल्ड कर देता है, अच्छे रिलेशंस बिल्ड करता है, बच्चों से भी लाभ बहुत अच्छा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो मरकरी है वो खासकर बच्चों का यहाँ पर कारक हो जाता है। तो बच्चों के द्वारा भाग्य भी अच्छा उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी यहाँ दिखाई दी है। मरकरी माउंट पे कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है, तो जितना ज़रूरत का है उतना ही आप बोलना दूसरों के सामने पसंद करेंगे। इसके बाद में जो सीमेन लाइन है वो एकदम स्ट्रेट है, थोड़ी जो ये फैली हुई है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि हल्का फुल्का हेल्थ को लेकर के अप डाउन रह सकता है, कोई बहुत मेजर इशू डेफिनेटली नहीं आएगा। और जैसे हार्ट लाइन फैलती है तो थोड़ा इमोशंस को अपने अंदर में रखने की आदत दे देता है, तो बहुत सारे इमोशंस फीलिंग्स को अपने अंदर दबा करके रखते हैं, शो नहीं करते हैं। और जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है जो जुपिटर को टच कर रही है, ये वर्कोहोलिक बनाएगी। अब जैसे इसने विष्णु सिंबल बना दिया, तो विष्णु सिंबल की एक आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि ये हमेशा व्यक्ति का स्टार्टिंग लाइफ बहुत टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या फिर किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इस कंडीशन में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ईमानदार रहना चाहिए हर विषय को लेकर के, ताकि ये विष्णु सिंबल का रिजल्ट बहुत एक्सट्रीम आ सके। शॉर्टकट्स कभी भी नहीं अपनाने चाहिए, शॉर्टकट अपनाने से काम जो बनता है वो भी खत्म हो जाता है या खराब हो जाता है। और हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी चाहिए, जो भी कुछ है धन्यवाद रखना शुरू करिए। ये विष्णु सिंबल देखिए आपको दिन प्रतिदिन और ज़्यादा देता चला जाएगा, इतनी ताकत रखता है विष्णु सिंबल। दूसरी बात यह है कि जब हार्ट लाइन जुपिटर को कनेक्ट करती तो खाली इसलिए नहीं बैठ पाते क्योंकि जुपिटर दे रहा है विजडम कि आप अपने जीवन का हर एक एक दिन जो है उपयोग करिए, दूसरों के लिए या फिर अपने के लिए खर्च करिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए या फिर दूसरों के लिए, लेकिन खाली मत रहिए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डलवाएगा अलग अलग काम में या मेहनती बनाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब जब आप किसी भी काम में इंगेज हैं तो आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेंगे, ट्रबल नहीं आएगा इमोशनल, चाहे वो काम बने ना बने, लेकिन एक सुकून दे देगा, क्योंकि जुपिटर का काम है मेनली सुकून देना जीवन में, वो चीज़ देखने को मिलेगी। और सैटर्न का काम है सेटिस्फेक्शन देना, तो आप थोड़े बहुत सजेशन या रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे तो ये सब कुछ डेफिनेटली आ जाएगा। एक हार्ट लाइन से शाखा नीचे की तरफ यहाँ पर आई है और ये समय आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 48 से 50 के मिड का है। इस समय पर इमोशनल ट्रबल या फैमिली इश्यूज फेस करना पड़ा था। एक मंगल से रेखा आकर के आपके सीमेन लाइन में टच हुई है अप्रोक्सीमेटली 26 से 8 के मिड में। तो इस पीरियड में आपके अंदर एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और थोड़ी जल्दबाजी काम जो है करने से रिलेटेड ज़्यादा थी, और लाइफ में किसी तरह का काम नहीं बन सका। खासकर इस पीरियड में वो समय था 22 से लेकर के 26 के मिड में। राहु रेखा ने जो क्रॉस किया वो समय था 33 एंड 4 का। तो इस पीरियड में हेल्थ और फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए और 36 के इस तक एटलीस्ट आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाया। उसके बाद में जाकर के सपोर्टिव लाइन एक्टिव है। अनदर ये जो लाइन आ रही है ये वाली, खासकर ये लाइन आपको फैमिली से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगी, लाभ देगी, अच्छे कनेक्शंस देगी, और इसे गार्डियन एंजल लाइन इन दोनों को ही माना जाता है, लेकिन जो लाइफ लाइन के बहुत समीप हो वो ज़्यादा लाभ देती है। तो फैमिली से रिलेटेड या फैमिली के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा लाभ आने वाले 1 से 1.5 साल के अतिरिक्त मिलने जा रहा है। और ये अगर कॉम्बिनेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया तो सडन गेन और लॉटरी या सट्टा, क्योंकि सट्टा आज के टाइम में वो नहीं रहा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ही बहुत सारे सट्टे के जो है अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे, तो उन सब के माध्यम से भी आपको सडन गेन प्रोग्रेस हो सकता है शेयर के द्वारा, यानी ट्रेडिंग शेयर के द्वारा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो फिश बनेगा इसका पूरा झुकाव मरकरी पे रहेगा, और मरकरी खासकर इंटरनेट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, इन सब के द्वारा बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं। शुक्र के ऊपर आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, तो चिंता मुक्त जीवन शैली अब आपकी धीरे धीरे होती चली जाएगी। मंगल के ऊपर क्रॉस का साइन है, तो इसीलिए एग्रेशन थोड़ा सा खराब रहता है। जब भी आपने जल्दबाजी बिना सोचे समझे काम किया आपको नुकसान हो गया, लेकिन वही आउटर मार्स अच्छा डेवलप है, तो अपनी गलतियों को सुधारने का पूरा अवसर आउटर मार्स देता है आपको। इसीलिए आपके
आपके जीवन में बहुत बड़े मेजर लॉसेज ये नहीं देगा। और राहु रेखा ने भी यही किया कि उसने डिफिकल्टीज तो दी लेकिन मेजर लॉसेज नहीं दे पाया। फाइनेंस आपका डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है क्योंकि चंद्र बहुत ज़्यादा क्लियर है, और चंद्र जब क्लियर होता है तो मन व्यक्ति का बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है, स्पष्ट होता है, मन में छल कपट नहीं रहता। इमोशंस डेफिनेटली मल्टीपल रह सकते हैं लेकिन मन जो है, मन आपका खराब नहीं रहेगा। आपके मन को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आप ऐसी जगह पे बार बार जाया करें जहाँ पर आप नदी जो है देख सके, पानी देख सकें, वहाँ पर बैठ सकें। प्रकृति के जितना हो सके निकट रहेंगे उतना ज़्यादा मन अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देगा। और चंद्र जो है पैसा यानी मनी फ्लो को इंडिकेट करते हैं, और चंद्र जिसका पाम में डेवलप होता है तो डेफिनेटली मनी फ्लो हमेशा मेंटेन रहता है। पैसा कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन पैसा हमेशा रहेगा जब जब ज़रूरत रहेगी, उसका सिग्निफिकेंस है। चंद्र के प्रभाव को और अच्छा करने के लिए या और अच्छा कैश फ्लो आप करने के लिए खासकर चांदी का चेन अपने गले में पहन सकते हैं। और अपने व्यवसाय या काम को बढ़ाने के लिए आप जो है मूंगा लिटिल फिंगर में भी धारण कर सकते हैं। सूर्य पर अगर कुछ भी आपने धारण किया तो सूर्य पर धारण करने से ये रहेगा कि ये लिमिटेशंस लाइफ में बहुत लगाएगा, तो एक्सपांशन में कमी दे देगा। इसलिए सूर्य का नग या सूर्य पर कोई भी नग पहनना उतना फायदेमंद नहीं साबित होगा जितना मरकरी पे हो जाएगा, क्योंकि मरकरी पर जो कोई भी नग आप पहनेंगे, खासकर मूंगा या मोती, मूंगा है बुध का कॉम्बिनेशन और मोती है चंद्र का नग, तो यहाँ पर इस जोन में आप पहनेंगे तो ये जोन होता है सबकॉन्शियस जोन। और सबकॉन्शियस जोन को एनर्जी जब मिलेगी तो प्रॉपर आइडियाज़ आएंगे, प्रॉपर जो है सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्रॉपर एक्सपांशन यानी आपके काम में, फाइनेंस में, आपके रिलेशंस में देखने को मिलेगा। ट्रैवलिंग्स बहुत बढ़ेगी और उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ आएगा। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ भी देख सकते हैं कि जो सपोर्टिव लाइनें देखिए कितनी सारी एक्टिव हो रही है, तो अब तो बहुत अच्छे कनेक्शंस या रिजल्ट्स आपको रिलेशंस के द्वारा मिलेंगे। और यहाँ भी सीमियन लाइन का हल्का सा कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन हल्का सा टिल्टेड हुआ है मार्स के तरफ, तो जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे काम नहीं करना है। और ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्टेड और प्रैक्टिकल माइंडेड टाइप का बनाता है। इधर भी चंद्र डेवलप है, मरकरी लाइन डेवलप हुई थी लेकिन आधी अधूरी रह गई, और सूर्य के ऊपर हल्का सा फिश सिंबल का साइन डेवलप होता दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये सूर्य पे जितने भी अच्छे साइंस है ये सब खासकर आपके मरकरी की तरफ झुक रहे हैं। इसलिए मरकरी से रिलेटेड काम करना, जैसे कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग, इन सब से रिलेटेड काम में भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। इसलिए मरकरी को अगर आप स्ट्रेंथ देंगे तो आपकी लाइफ में फाइनेंस, बिजनेस, रिलेशंस, लाइफ स्टाइल, हेल्थ, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार और तरक्की, बरकत देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा ज़्यादा आपको एक्टिव करने पे ध्यान देना चाहिए, और इसी से रिलेटेड आपको सजेशंस भी दिए जाएंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।